नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुज। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग हिट फिट और तंदुरुस्त रहे, ये मेरी भगवान से मनोकामना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अभी मैं पुस्तक में कुछ पढ़ रहा था कि मैंने देखा कि अलग अलग शास्त्रों में दिया गया है, उसको बोलते हैं वैल्यूज़, कैरेक्टर और पर्पस। अनफॉर्चुनेटली आज के एजुकेशन सिस्टम में आपके पास स्किल अच्छी आ जाएगी, पर ना आप में वैल्यूज़ आएंगे, ना कैरेक्टर आएगा, ना पर्पस आएगा। पहले के काल में पंचकोश विद्या का बहुत अनुभव दिया जाता था किसी भी विद्यार्थी को, और वो मूल तत्व था हमारे इस जीवन को आगे लेके जाने के लिए। पंचकोश विद्या क्या है? अन्नमय कोश, ये हमारा पहला तत्व होता था कि जिससे शरीर की बनावट होती है। हमारा जो है सत्वगुणी शरीर रहे, इसलिए पंचकोश विद्या में सबसे इम्पोर्टेंट था अन्नमय कोश, कि हमारे शरीर को कैसे डेवलप करें, हमारे व्यायाम कैसे हो, हमारी शक्ति कैसे ऊर्जित हो, हमारे शरीर को कैसे हम स्ट्रांग बनाएं, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। दूसरा आता है प्राणमय कोश, जिसमें हम अपनी प्राण को कैसे डेवलप करें, अंदर की जो चेतना है उसको कैसे वृद्धि लाए। इस चीज़ के बारे में बहुत ज्ञान दिया जाता था कि प्राणमय कोश को कैसे डेवलप किया जाए। जब एक इंसान प्राणमय कोश को डेवलप करके उसमें आगे बढ़ता था, तब जाके उसमें तीसरा जो कोश है वो डेवलप होना चालू होता है, जिसको बोलते हैं ज्ञानमय कोश। उसके बाद जब वो संबंध स्थापित करता है, जब मालूम पड़ता है उसको कि मैं ज्ञानमय कोश से कहीं से मैं आया हूँ, कोई मेरे अधिष्ठापक देवता है जहाँ से मैं आया हूँ, किसी के साथ मेरा संबंध है, जब उस संबंध को वो वापस स्थापित करता है, उस विज्ञान में जब वो आता है, तो उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश में जब इंसान रहता है, जिसमें जब भगवान से उसका स्थापित हो जाता है संबंध, और उस स्थापित होने के बाद जब वो अपने मनुष्य जीवन का पूरी तरह से पुरुषार्थ करता है, तब उसको बोलते हैं कि ये आदमी अन्नमय कोश में जी रहा है। तब आता है भगवद गीता का श्लोक, जिसमें हम बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद गतिम अंतरे, मतलब वो वापस मेरे पास आता है क्योंकि वो ब्रह्म को जानता है। तो ये पूरे डेवलपमेंट स्टेजेस है ह्यूमन बीइंग के। अनफॉर्चुनेटली आज का ह्यूमन बीइंग ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी योग गुरु हैं, जितने भी लोग सिद्धि सिखा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अन्नमय कोश को डेवलप कर रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा प्राणमय कोश को। उसके आगे ज्ञानमय कोश, भगवान कौन है, विज्ञानमय कोश, उनसे मैं संबंध कैसे स्थापित करूं, और उसके आगे आनंद की अनुभूति कैसे करूं, ये केवल और केवल भगवद गीता या ऐसे जो शास्त्र है, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस मनुष्य जीवन में जो हम आज आए हैं, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए कि हमारा संबंध क्या है, कैसे हम हमेशा आनंदित रहे। हाउ कैन वी बी हैप्पी ऑल द टाइम बाय लिविंग इन दिस कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज वी आर ऑल विथ एंटीनास and there is a supreme antenna. Unless those two antennas connect, we cannot be happy. So this is the easiest way where we can connect back to the Lord from where we have come and live in Anandamay Kosh. So these are the Panchakosh Vidya, where everybody should study about it and understand how we can transmigrate from the Annamay Kosh to Pranamay Kosh to Jnanmay Kosh to Vijnanmay Kosh and finally come to the level of Anandamay Kosh. Thank you very much. मैं डॉक्टर अनुज आपसे अलविदा लेता हूं, और हम ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ फिर से आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।